हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सब लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया हूँ। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए स्वागत है। आइए आज हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जानने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्थिति बताती हूँ कि ये है पीरियोडिक टेबल है संपूर्ण। इस पीरियोडिक टेबल में ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। इसमें हमें केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में जानना है। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि एस ब्लॉक के ग्रुप 2 के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को जोड़ने वाले 10 वर्गों के एलिमेंट्स ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि एस ब्लॉक के वर्ग 2 के एलिमेंट्स में धन विद्युतीय गुण अर्थात इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण एस ब्लॉक के वर्ग 2 के एलिमेंट्स प्रबल आयनिक बंध अर्थात स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके साथ ही 13वें वर्ग के एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड अर्थात प्रबल सहसंयोजक बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतः स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स को जोड़ने वाले सभी एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही हैं। अब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की डेफिनेशन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि वे सारे एलिमेंट्स जिनके एटम या आयन यानी उनका कोई भी एटम यानी परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आउटर सेल यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल यानी डी कक्षक में भरे जाते हैं तो वे डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है आयरन लेते हैं। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d6 4s2 है। अतः इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम 4s2 को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल 4s2 का 3d से कम होता है, इसलिए सबसे पहले इसको फील्ड किया जाता है और उसके बाद में 3d6 को फील्ड करते हैं। अतः आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d6 में भरे जाते हैं, इसी कारण ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अतः डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराया जाता है। जैसे आयन के रूप में भी हम इसको आयरन को लेते हैं तो उसमें से जब निकालते हैं तो डी ऑर्बिटल से निकालते हैं, जबकि 4s2 से नहीं निकाल पाते हैं हम। अतः इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, अर्थात पूर्ण कंप्लीट भरा हुआ नहीं होता है। इसी कारण इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। जबकि लेकिन फिर भी सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। जैसे वर्ग 12 के सभी एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे कि हम ग्रुप जैसे कि हम ग्रुप 12 का जिंक एलिमेंट लेते हैं। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 4s2 होता है, यानी 3d10 और 4s2 होता है। तो इसमें क्या होता है, ये फुल फील्ड होता है।
इस प्रकार ये पूरा भरा हुआ होता है और इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। इसके साथ ही 12 वर्ग के 12 वर्ग 12 के जिंक है, केडियम है, मरकरी है, इन सभी एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो कहते हैं, लेकिन इनको हम संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। इसके साथ ही ग्रुप 3 से यानी ग्रुप 3 से 12 तक के समस्त एलिमेंट डी ब्लॉक के ही है, क्योंकि इन 10 ग्रुप्स के एलिमेंट्स में एक एक करके इनके डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके साथ ही डी ब्लॉक के एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट से भी भिन्न होते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इन्हें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से अलग करती है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले होता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल के जनरल ग्रुप्स की भांति लंबवत समानता यानी वर्टिकल ऐसे होती है, तो वर्टिकल सिमिलरिटी ही नहीं पाई जाती है, पर हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी यानी क्षैतिज समानता इसमें में पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप 13 और 14 यानी बोरोन और कार्बन एलिमेंट्स में उतनी ही हॉरिजॉन्टल समानता नहीं पाई जाती है जितनी कि 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट स्कैंडियम और टाइटेनियम में पाई जाती हैं। इसी प्रकार ये इसको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से इसी प्रकार ये गुण इनको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से अलग बनाती है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स है ये मेटेलिक होते हैं, जबकि एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स मेटेलिक यानी मेटेलिक, नॉन मेटेलिक या मेटेलोइड नहीं होते हैं। जैसे कि एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट हम नहीं कह सकते कि मेटेलिक है, क्योंकि फ्रेंशियम और रेडियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, जबकि ऐसा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में नहीं होता है। इसी प्रकार पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है इसमें ये सभी एलिमेंट्स है ये सभी मेटेलिक होते हैं। ये जो एलिमेंट है ये मेटेलोइड होते हैं, उपधातुएं होती है, और ये सभी होते हैं ये अधातुएं यानी नॉन मेटेलिक होते हैं। अतः एक डी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसके सभी एलिमेंट मेटेलिक होते हैं। ये इनको पी ब्लॉक और एस ब्लॉक से अलग बनाने वाली प्रॉपर्टीज है। इसी के साथ ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का धन विद्युतीय गुण अर्थात इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण सीमित से उत्कृष्ट तक होता है। इसमें सीमित तो टाइटेनियम का होता है और उत्कृष्ट ही कॉपर का होता है 3D सीरीज में। इसके अलावा भी अन्य सीरीज में अलग प्रकार का होता है। इसके साथ ही इनमें उत्प्रेरकीय प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और रंगीन होने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसके साथ ही इसमें ये पैरामैग्नेटिक
होते हैं, इसके साथ ही ये मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं और इनसे मिश्र धातुओं का भी फॉर्मेशन किया जाता है। इसके साथ ही हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके और भी अन्य लक्षण हैं, उनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सभी मेरे प्रिय दोस्तों को थैंक्स। आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है।